आजकल काफ़ी सारे दिनों से ऐसे काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है। कुछ तो मेरे दोस्तों में से है या फ्रेंड्स ऑफ़िस फ्रेंड्स में हैं। ओके। तो बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने पूछा भी वो वैसे ढंग से पूछा। और कुछ लोग हैं जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानती हूँ जो कि दोगले बन गए हैं। और कुछ लोग हैं वो जेन्युइनली मतलब वो उनका वही है, वो एक ही पल्ले में रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि बताओ कि आजकल की जो हालत है, जो हालात है, तो आप किसके साइड हो? आप ईरान के साइड हो या अमेरिका, इज़राइल के साइड हो? मैंने एक पॉज़ लिया। मैंने उनको बोला, मैं तो हूँ मेरे हिंदुस्तान के साइड, मैं हूँ मेरे भारत की साइड। वो बोलते, अरे ऐसा नहीं, हम बोल रहे हैं इनमें से बताओ कि आप ईरान के साइड हो या आप अमेरिका और इज़राइल के साइड हो। मैंने बोल दिया, अरे मैंने बोला ना कि मैं हिंदुस्तान के, भारत की साइड हूँ। क्योंकि देखो, दुनिया में चाहे कोई जीते कोई हारे, अंतिमतः मेरा लक्ष्य होगा या मेरा उद्देश्य और मेरे मन से आ रही आवाज़ होगी कि मेरा हिंदुस्तान जीतना चाहिए, मेरा हिंदुस्तान आबाद रहना चाहिए। ये लोग तो क्या है, लड़ते रहेंगे, इनका काम ही है। आज इसको लड़ाएंगे, कल उसके साथ लड़ेंगे, इसको उसको ऐसे लड़ाते रहते हैं। ओके। और रही बात अमेरिका की, फिर मैंने बोला कि देखो, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है कि हम बहुत पसंद करते हैं और हम गले मिल रहे हैं, मतलब इसका मतलब जाके हम बहुत पसंद करते हैं और हम अमेरिका की ही बाजू लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई हम वैसा नहीं है। कोई हमारा सगा नहीं है। ओके, ये किसी का सगा नहीं है। हमको पता ही होगा, हमारे आज तक अभी रिसेंट वाला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसके पहले भी जितने सारे वॉर्स हुए हैं, जब से हम 1947 के बाद, और उसके पहले तो वो तो आप सब लोगों को पता ही है, ये अंग्रेज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैं उनका मतलब कुछ चीज़ें वो पसंद करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं उनको पूरा ही, उनका कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात, उनकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपांशनिज़्म, दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब पसंद ही नहीं है। तो अमेरिका, मैंने बोला ये अमेरिका तो जब से ही हमने देख रहे हैं, जब से सुना है, पढ़ा है, जितना हम जानकारी रखते हैं, अमेरिका तो हमारा कभी भला चाहा ही नहीं है। उसने हमेशा पाकिस्तान की बाजू ली है। जानबूझ के इन लोगों ने पाकिस्तान हमारा दुश्मन बनाया है। ऐसा जानबूझ के कंट्री बनाया है हमारे बगल में। भाई अगर मान लो पाकिस्तान अलग कंट्री रहता ही नहीं तो क्या, हमारा एक दुश्मन कम रहता ना। हमारे इंटरनल हम जो भी झगड़े होते हैं, जो भी होता है, हम इंटरनली मिटा लेते हैं। तो इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा बनाया, वहाँ पे बॉर्डर पे एक दुश्मन बना के रखा ताकि इंडिया ग्रो नहीं हो पाए, उसका कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। और तो और पाकिस्तान के साथ लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम पाकिस्तान को यूं मिनटों में, कुछ घंटों में निपटा सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम है ये लोग, ये सारे जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। ये सारे लोग हैं ना, इधर उधर से पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। भाई कोई नीतिगत ऐसा है ना, इथिकली सपोर्ट करो ना, उसका क्या है, क्यों सपोर्ट करते हो? तो जाके अमेरिका ने आज तक हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है डेलिबरेटली, और फिर हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब फिर वर्ल्ड लेवल पे ये बड़े लोग आ जाते हैं ना बीच में, तो हम कितना भी लड़ ले, लेकिन हमको कुछ ऐसी फ्रंट्स पे होता है कि पीछे हाथ लेनी पड़ती है। तो मैंने बोला उन लोगों को जो भी सवाल पूछ रहे थे कि देखो, हम तो अमेरिका की कतई बाजू नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका कोई हमारा सगा नहीं है। भाई जो भी है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट्स इट। उसके अलावा तो कोई है नहीं कि या हम उसके घर जाके रोज़ थोड़ी ना सुबह शाम उसके घर ही खाना छोड़ रहे हैं कि हम उसकी बाजू ले। और तो और उसने थोड़ी ना हमारा कंट्री चलाया है। भाई वो कितनी भी धमकी दे दे, कुछ भी कर ले, अमेरिका नहीं चला रहा है हमारा कंट्री। हमारी हिंदुस्तान 5,000 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, वो पहले से चल रही है। हमारे साथ कोई खड़ा रहे कोई नहीं रहे, हम लड़ते लड़ते ही आए हैं। हमने इतने कई सारे युद्ध लड़े हैं, कई सारे आक्रांताओं को झेला है, उसके बावजूद हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ऐसा थोड़ी है हम किसी की बदौलत है, कोई बोल देगा हमने इंडिया को बनाया है और बन गया इंडिया, ऐसा नहीं है भाई, ये भी समझ लो। तो हम अमेरिका की बाजू कतई नहीं लेंगे। रही इसराइल की बात, मैंने बोला हम इसराइल के भी कोई ऐसा नहीं है, बहुत ही बस दोस्ती है, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल लेवल पे डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स या स्ट्रेटेजिक फ्रेंड। तो हम ऐसा नहीं है कि इसराइल की बाजू ले रहे। और मैंने सबसे पहले तो ये बोला था उनको
कि मैं तो किसी की साइड हूँ ही नहीं, ये सब मैसेकर्स है, इनकी साइड हो, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, ना ईरान की साइड हूँ, ना इसराइल ना अमेरिका की साइड हूँ। ये बोलता अरे ये कैसे मैसेकर है, अब तो इसराइल मैसेकर बन गया। मैंने बोल दिया एक सेकेंड, इसराइल मैसेकर है तो फिर ईरान का क्या हुआ? ये लोग भी तो वही जो लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे ना, वही लोगों को मतलब उनको मैंने लास्ट 2-3 साल पहले, 1 साल पहले, जब भी ये सब हमास ये इसका चल रहा था ना, उस टाइम पे गाजा, ये लोग बड़ा है ना इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, तो बोलते अरे नहीं इसराइल अच्छा है, ये गाजा वाले हमास वाले ये सब इस्लामिक ऐसे है वैसे। मैंने फिर वही सवाल पूछा, आप लोग तो उस टाइम पे मेरे को याद है तो आप तो इसराइल का सपोर्ट कर रहे थे, तब तो बोलते हैं गाजा वाले हमास वाले ऐसे है वैसे है। देख लो, मैं इंसानियत का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं से करे वो रॉन्ग है, उस टाइम पे थे या इस टाइम पे है। तो अभी इसराइल रॉन्ग है, उस टाइम पे भी इसराइल ही रॉन्ग था। और अगर हम पूरा एंगल से पढ़ाई कर ले तो इसराइल मैसेकर था वो रॉन्ग था, कुछ टाइम पे ऐसा है तो फिर ये इस्लामिक वर्ल्ड वाले, अरब वर्ल्ड वाले भी ये रॉन्ग हो सकते हैं। मतलब मैं किसी के बाजू नहीं ले रही, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। तो हमने सीधा बोला ये जो कल्चरलेस लोग हैं, कुछ लाइक अनकल्चर्ड लोग हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ लेस, मतलब जिनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ ही नहीं है। ओके, ह्यूमन वैल्यूज यही सिखाती है कि सबकी दया करो, शांति पीस से रहना है। हमारे गौतम बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, हमारे कृष्ण भगवान से लेके, मतलब राम जी से लेके, हमारा जो भी कल्चर है इसमें यही बोला है कि दूसरे का भला करो, दूसरे का भला करो और सारे जीवों के हित के बारे में सोचो और शांति से रहना सीखो। सबका अधिकार है धरती पे, ऐसा नहीं तुम्हारे बाप ने ही खरीद ली है पूरी ज़मीन और पूरा धरती तुम्हारा है। सारे कंट्रीज़ में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबका राइट है रहने का, सब लोग रह सकते हैं पीसफुली। बट इन लोगों को एक कोई हम ही दादा है पूरी दुनिया के, हमको ही दादा बनना है, हम ही पावरफुल बनेंगे, तो इन लोगों को ऐसे तरीके से रहना है। इसलिए ये ऐसा नहीं है इस टाइम पे इसराइल या अमेरिका ऐसे करता है, कुछ टाइम पे ऐसी भी हिस्ट्री है और ऐसी ही मतलब हिस्ट्री में है बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंस्टेंसेस कि जो भी है ईरान, इराक, जो भी है इस्लामिक वर्ल्ड ने भी ऐसा किया है, दुनिया पे दादागिरी दिखाने का काम किया था एक टाइम पे, और कुछ टाइम पे उन्होंने अपनी कंट्री में ही इंटरनली ऐसे किए हैं, तो लोगों को लगता है वो रॉन्ग है। ओके, अब सब लोगों को नहीं लगता होगा, बट वो लोग भी रॉन्ग है, उन्होंने अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं। अब जाके कभी इसराइल कर रहा है, कब अमेरिका कर रहा है, तो सभी रॉन्ग है। मैंने बोल दिया देखो, रॉन्ग लोगों के हाथ में पावर चली जाती है ना तो रॉन्ग ही काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई पावरफुल बने, इनमें से कोई बने ही नहीं पावरफुल, इसलिए मैं किसी के साइड हूँ ही नहीं। चाहे ये पावरफुल बने, वो बने, वो बने, कोई भी पावरफुल बन ले, मैं नहीं चाहती हूँ ये लोग पावरफुल बने, क्योंकि रॉन्ग लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली गई, पावर चली गई, पावर इन द सेंस ये कुछ ऐसा नहीं है पूरा वर्ल्ड का राजा बन जाएंगे या इनके हाथ में, बट कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऐसी चीज़ें हैं ना आज के जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, कि वो चीज़ें उनके पास होने से वो पावरफुल बन जाते हैं। तो कभी टेक्नोलॉजी है, कभी साइंस जो भी है, या कभी ऑयल है, कभी एनर्जी ऑयल, इस चीज़ों में कभी ना बस एरिया इनके पास में रहता है। ओके, एक्सपांशनिज्म कर रहे हैं ना, तो जितने ज़्यादा टेरिटरीज इनके अंडर आती है तो ये लोग ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये रॉन्ग लोग पावरफुल बने, क्योंकि ये फिर रॉन्ग तरीके से ही जीतने का प्रयास करेंगे और फिर हमारे ऊपर भी ऑब्वियसली, आज ईरान की बारी कल हमारे भी ऊपर आ सकता है ना। मैं नहीं चाहती हूँ रॉन्ग लोग पावरफुल बने। इवन मैं ये भी नहीं, फिर मैंने बोला मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसराइल और अमेरिका पावरफुल बने या ये नहीं चाहती हूँ, और मैं उनकी बाजू नहीं ले रही, इवन मैं ईरान की भी नहीं ले रही। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है ईरान अच्छा है, अभी अच्छा है, उनकी जो अभी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी रिजीम है, वो बंदा अच्छा है, बट इसके पहले क्या हुआ था अब सब लोगों को पता होगा ना। ऐसा ये भी नहीं है कि डायरेक्ट ईरान ने पाकिस्तान की बाजू ली थी, बट कुछ टाइम में हुआ था ना, वहाँ पे कोई और सरकार आ जाएगी, कोई और रिजीम आ जाएगी जो इंडिया का भला नहीं चाहती है, जो प्रो इंडियन नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब वो कोई भी रिजीम है, कोई भी है, बट वो इंडिया के अगेंस्ट में सोच सकती है ना। अभी ईरान के लोग नहीं सोचते हैं, हमें पता है लोग अच्छे हैं, तो वैसे तो सारे ही लोग अच्छे हैं, सारे कंट्रीज़ में सब लोग अच्छे हैं। जो आम आदमी ना हमारे, जो आपके जैसे, वो कभी सोचते नहीं किसी का बुरा हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ तो पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ बहुत अच्छे लोग होंगे जो इंडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट जो बड़े पावर पोजीशन पे बैठे लोग होते हैं ना, ये हमेशा गलत सोचते हैं ना। वैसे जैसे पाकिस्तान के भी बड़े पावर पे बैठे लोग गलत सोचते हैं, अमेरिका के भी, इसराइल के भी, वैसे ईरान में भी हो सकता है। अभी वाली रिजिम अच्छा है, बट कभी कोई दूसरी रिजिम आ जाए तो वो इंडिया के बारे में गलत सोचेगी। भाई ये भी सोच सकते हैं ना, हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे,
क्योंकि ये हमारे हमारे ही जाति वाले हैं। ओके, ये आ ही जाता है ना, अगर वो ह्यूमन टेंडेंसी है, बीच में कभी ना कभी आ जाएगा कि नहीं नहीं हमारे हमारी जाति के, हम इनको ही सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा है, हम ना किसी को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान बढ़े फूले फले आबाद रहे, हिंदुस्तान हमेशा ग्रेट था और ग्रेट रहेगा। कोई बोलता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नाम नहीं आया है इंडिया का टॉप में, इसका मतलब इंडिया दुखी है। भाई ये लोग इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये इनके कंट्री का टॉप में लिस्ट में नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि सारा जो भी इंडेक्स ये सब रिपोर्ट्स आती है, ये सब मीडिया इनके हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। तो किसी के बोलने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि इंडिया है ना हैप्पीनेस इंडेक्स में नाम नहीं आया इसका मतलब दुखी है। भाई हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे और खुश रहने वाले लोग हैं। हमने पूरा कोविड जैसा इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे पैंडमिक, इतना बड़ा महामारी था, पूरी दुनिया रो रही थी, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रो रहे थे, और हमारी कंट्री में क्या था, हम फेस्टिवल जैसा मना रहे थे, घरों में रह रहे थे, वो ठीक है, पर हम सारे फैमिली के साथ रहने का वो अलग ही एन्जॉयमेंट फील कर रहे थे, अलग ही इमोशन था। हम लोग अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे थे घर में बैठ के, जो हमारा डेली रूटीन में जो स्किल नहीं था, बट हमारा वो बड़ा मन से सीखने का मन था, वो ऐसी चीज़ें सीख रहे थे। कुछ लोग पीसफुली रहने का सीख रहे थे, कुछ मेडिटेशन कर रहे थे, योगा कर रहे थे। हम कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए है उसको भी सेलिब्रेशन करना जानते हैं। तो हम नॉर्मल दिनों में क्या हैप्पी नहीं रह सकते क्या? तो हम भी हैप्पी है। किसी ने बोल दिया इंडिया गरीब है, इनके भी कंट्रीज़ में जाके देख लो, अंदर इनके भी कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग, गरीबी है हर जगह है, पूरे और वर्ल्ड में है। अगर बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, वो कोई सिर्फ हमारे इंडिया में ही क्या, इंडिया में ही बोल देते हैं इस बीमारी में इंडिया का नाम टॉप पे है, इसका मतलब टॉप पे, तो हम पूरे बीमारी में ही जकड़े हुए हैं क्या? बहुत सारे एक्टिव लोग भी तो है ना, इनके भी कंट्रीज़ में होती बीमारियाँ, बट जो भी बुरी चीज़ों में दिखाना है ना, हमारा ही कंट्री का नाम दिखाना है। मेरे को तो ये लोग कतई पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूँगी ये लोग पावरफुल बने। हमारा हिंदुस्तान ही, हम कितने पावरफुल बन भी गए ना, तो भी हम लोग शांति से जीना जानते हैं। हम ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर ले। आज तक हमारा हिस्ट्री नहीं है कभी इंडिया ने ना किसी के ऊपर टॉर्चर किया है, ना एक्सपांशनिज्म दिखाया है, ना किसी को इंडिया ने कभी किसी के ऊपर इंक्रोचमेंट करने का, किसी के ऊपर डिक्टेटरशिप करने का कभी प्रयास नहीं किया है, और जाके किसी दूसरे कंट्री में अपना पपेट गवर्नमेंट बनाया, या हमारी अलग अलग टेरिटरीज़ बनाई दूसरे कंट्रीज़ में जाके, हमने कभी नहीं किया है, हमारा ये हिस्ट्री भी नहीं है। तो हम लोग कभी भी दूसरों के साथ है ना डेलिबरेटली वॉर करने में, इसमें कभी बिलीव ही नहीं करते हैं। हम पहली बात वॉर में बिलीव ही नहीं करते। हमारे अगर भगवान कृष्ण की भी बात कर ले ना, उन्होंने भी महाभारत काल में, हमारे पास वो एग्जाम्पल है, इंस्टेंस है, और ये प्रेरणा लेने का बहुत बड़ा चीज़ हमारे पास है, लेसन है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े आदर्श है। हम ऐसे यूं ही आज बने हुई सिविलाइजेशन नहीं है, हम प्राचीन पुरातन सिविलाइजेशन है, हमारे पास बहुत सारी लर्निंग्स है। तो भगवान कृष्ण ने भी डायरेक्ट ये नहीं बोला था, युद्ध के लिए ही प्रोवोक नहीं किया था, युद्ध हमारी नीति हो ही नहीं सकती, शांति ही हमारी नीति है। ओके, हम पहले शांति चाहते हैं, अगर शांति के बाद जब कोई नहीं सुनता है ना, तब जाके हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है ना, वो युद्ध चाहते हैं। क्योंकि युद्ध में किसी की जीत किसी की हार नहीं होती है, दोनों पक्ष की हार ही होती है, पूरी मानवता की हार होती है, पूरी जीव सृष्टि की हार, मतलब जितने सारे जीव है ना, सब लोगों का नुकसान हो जाता है। कितने सारे, हम तो जो इंसान मर गए इनकी गिनती लगाते हैं, और बहुत सारी जो भी ऐसी मटेरियल चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ये हो गई, इनकी गिनती लगाते हैं। कई अनगिनत जीव पशु पक्षी, इनके ऊपर भी, मतलब पूरी धरती के ऊपर क्या क्या विपरीत परिणाम, इसके रिपकर्शन हो सकते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक, डिकेड्स तक, पूरा धरती पे जितना बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, बायोसिस्टम और इकोसिस्टम, इसके ऊपर भी विपरीत परिणाम होते हैं युद्ध के। वो जो धुआं निकलता है ना हम लोगों को उसे, और बहुत सारे जो जिंदा लोग हैं ना, इनके भी हेल्थ पे कितना कितना बुरा असर होता है, और जो मर गए उनका तो पूरा फैमिली ही बर्बाद हो जाता है, कितना नुकसान होता है बस पावर मिलाने के लिए। तो हम कभी है ही नहीं युद्ध के पक्ष में, हम हमेशा शांति के पक्ष में। हम नहीं चाहते कोई युद्ध करे, कोई भी जीतता नहीं है युद्ध में, ये तो तय होता है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कोई युद्ध करे, और हम युद्ध करने वालों के पक्ष में है ही नहीं, और मैसेकर्स के पक्ष में तो है ही नहीं।
फिर इन लोगों ने मुझे और सवाल पूछा, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो, हम पक्ष में है ही नहीं, हम तो इंडिया के साथ है और इंडिया की सरकार तो इसराइल के साथ खड़ी है। मैंने बोल दिया 1 मिनट, ये बताओ मुझे, इंडिया की सरकार कब इसराइल के साथ खड़ी है? कभी देखा है? कब देखा है हमने ऑफिशियली? भाई हाँ, हमने बोला ना स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं, हम सब लोगों के साथ फ्रेंड्स हैं। हम ईरान के भी फ्रेंड हैं, हम इसराइल के भी फ्रेंड हैं, हम अमेरिका के भी फ्रेंड हैं, हम रशिया के, सबके फ्रेंड हैं। हम ऐसा नहीं है किसी के साथ हम दुश्मनी चाहते ही नहीं है। जिसको खुद से ही दुश्मनी करने का वो इरादा ठान लिया होता है ना, वही लोग आके हमारे साथ दुश्मनी करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करके रहे, हम किसी के साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं। ओके और इंडियन गवर्नमेंट ने कब ऑफिशियली बोला है कि हम बस इजराइल के साथ खड़े हैं और हम ईरान का बुरा चाहते हैं? हम चाहते ही नहीं है, ईरान भी हमारा दोस्त है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, मतलब हम एकदम युद्ध कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनके साथ नहीं, मतलब युद्ध के साथ में नहीं है हम, बट शांति के साथ हैं। हम सब लोगों के साथ वार्तालाप चल रही है, सब लोगों के साथ बातें कर रही है। तो हम लोगों को तो बस यहाँ पे क्या पता होता है, हम बस सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे जो भी आता है वो देख लेते, बस बोल दिया भारत सरकार इसराइल के साथ खड़ी है, कुछ भी बोल देते। नहीं हम तो ईरान के लिए और कंडोलेंसेस भेजा ही नहीं था ये। तो उसके बाद तो काफ़ी सारे बार हमारे इंडियन गवर्नमेंट, इवन खुद प्राइम मिनिस्टर जी है, खुद जो भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, सब ने ईरान के गवर्नमेंट के साथ भी बातें की है। और इसीलिए तो कैसे हमको मिल रहा है हरमोज से, वो जो भी छूट मिली है हरमोज से, बाकी कंट्रीज़ को तो नहीं जाने दे रहे। सब बातें हो रही है और हम ईरान के भी साथ है और हम इसराइल के भी साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें तो मैंने बोला हम युद्ध के साथ नहीं हैं। बोले पूछते अरे नहीं इंडियन गवर्नमेंट में, बोला मैं इंडियन लोगों के साथ हूँ। और ऑटोमेटिकली मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट कहीं रॉन्ग कर रही है तो मैं उनके साथ भी नहीं हूँ। बट इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज आई नो, एज वेल एज आई अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट हाउ दे आर वर्किंग, तो इंडियन गवर्नमेंट सही ही कर रही है। और ऐसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट बस एक प्राइम मिनिस्टर जी है और वही डिसीजन लेते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जी अकेले नहीं होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने में इतने सारे कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के CMs हैं। ये सब लोगों से जानकारी लेते हैं, सलाह लेते हैं। लास्ट फाइनल डिसीजन जो एग्जीक्यूट, मतलब फाइनल जो इसमें बोलते हैं ना, मीडिया में आके दिखाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जी का होता है। और डायरेक्ट वो अपना मन से, मतलब नींद से उठ गए हैं, हमारे कोई ऐसे दुनिया के दादागिरी कंट्री वाले तो हम है नहीं कि जाके उठ गए नींद से, ट्विटर पे डाल दिया हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारी आपस में सब बातचीत होती है, डिस्कशन होता है और तब जाके हम लास्ट फाइनल डिसीजन मेकिंग, लास्ट चीज़ पे आते हैं। ओके, तब जाके मीडिया में दिखाया जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जी ही, मतलब वही डिसाइड कर लेंगे, वही जो सोचेंगे कि इसी कंट्री के लिए हमने साथ कर देना है और दे देंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे जो भी ना क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट में, बहुत सारे ना एडवाइजरी कमेटी में लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। डिसीजन मेकिंग में सारे लोगों की सलाह लेने के बाद, इवन आर्मीज़ में हमारा पूरा नेवी वाले, आर्मी वाले, मतलब ऐसे बड़े बड़े सारे लोगों से डिस्कशन होती है, सारे लोगों के साथ सबकी राय ली जाती है। उसके बाद हम अंतिम जो भी डिसीज़न है उसके ऊपर आते। और ये कभी नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कर सकती है किसी एक की बाजू ले, हमारा नुकसान मोल लेंगे क्या भाई? हम सबकी बाजू लेते हैं, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, बट युद्ध में हम किसी की बाजू नहीं लेते हैं। फिर बोलते हैं अरे हम एक की बाजू तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे अंदर वो गट्स ही नहीं है, हम किसी एक की बाजू लेंगे ही नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, इधर भी उधर भी, आधे आधे। मैं बोल दिया ऐसा नहीं है, हम सही के साथ सही टाइम पे रहते हैं। और हम युद्ध में नहीं है ना साथ, क्योंकि हम युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। तो शांति के पक्ष में हम सबका भला ही चाहते हैं, इवन हम पहले दुनिया का भला चाहते हैं, उसके बाद हम खुद का सोचते हैं। इसलिए हम पूरे शांति जो भी है, शांति के लिए जो भी सोच रहा है, हम सबके पक्ष में हैं। तो फिर बोलते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट अगर एक का ही साइड ले रही है और तुम इंडियन गवर्नमेंट, तो तुम कैसे अलग साइड ले सकते हो? मैंने बोल दिया एक सेकेंड, इनडायरेक्टली मैं इंडियन पीपल का साइड में हूँ, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ही साइड में है इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट किसी कंट्री ने आके पपेट गवर्नमेंट नहीं बिठाई है, किसी की कठपुतली सरकार नहीं चल रही है, या
कोई जाके हमारी मोनार्की सरकार तो नहीं है, ओके। हमारी है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल ने इलेक्ट की हुई लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसीलिए ये लोगों की सरकार है। इनडायरेक्टली हम अगर बोलते हैं हम इंडियन लोगों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम इंडियन सरकार के साथ खड़े हैं। और जब बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तब भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। इंडियन गवर्नमेंट कोई किसी कंट्री की ऐसे ही बन गया और ये कि राजा है और कितने से मतलब वो दूसरे के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला वो मोनार्की गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट चुनी गई सरकार है, ओके। ये कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेंगी, ये मैं मतलब दिल से ना पूरा ट्रस्ट और बिलीव से बोलती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट से नहीं ऐसा कभी नहीं कर सकती है, ओके। जो इंडियन लोगों के पूरे हमारे जनता के हित में होगा, ऐसे ही डिसीजन गवर्नमेंट लेती। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पहले भी जितनी सरकारें हुई है, चाहे वो इस पक्ष की हो या उस पक्ष की, कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, सब लोग इंडियन गवर्नमेंट का ही पहले सोच के करते हैं और उन्होंने करना ही चाहिए। जो भी इंडियन लोगों के अगेंस्ट में सोच के बातें करना, डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन उनकी सरकार क्या होता है ये पता ही है, गिर जाती है। कितने सालों तो कांग्रेस थी, कितने सालों तक थी, उसके बाद गई ना, बीजेपी आई। अब ये भी अच्छा काम करेंगे, तब तक रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे, लोग चाहते हैं। बट ऐसा कभी गलती हुआ ना, क्योंकि अंतिम फाइनल डिसीजन लोगों के हाथ में है। तो क्या ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा पावर परमानेंट है भाई। जो अच्छा सोचेगा, लोगों के हित में सोचेगा, उसको लोग बिठाएंगे कुर्सी पे। नहीं सोचेगा, लोगों का नुकसान होने लग जाएगा, उस दिन उठा देंगे कुर्सी से। इसीलिए कभी कोई पावर परमानेंट तो है नहीं। बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अच्छा ही सोचती है और हमेशा अच्छा ही करेगी, ये मैं पूरे दिल से बिलीव से कहती हूँ। और ये ही असलियत है। तो फिर वो लोग चुप हो गए, वो लोग कुछ बोले नहीं, फिर बोलने लग गए लास्ट में उनमें से कोई एक, अरे तो फिर मतलब आपको बात एक साइड ही लेना, मतलब लेना ही नहीं है, आपके अंदर वो बात करने का है ही नहीं कि किसी एक साइड। मैंने बोल दिया, अरे एक साइड ले रहे हैं ना, हम हिंदुस्तान की साइड ले रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा आबाद रहे और हमेशा बढ़ता रहे, फला फूलता रहे, और हिंदुस्तान ही जीतेगा। चाहे दुनिया में कितनी जंग हो जाए, हिंदुस्तान ही जीतेगा। हम कल्चरली ओके शांति फैलाने वाले, शांति देने वाले, लोगों को अच्छी ह्यूमन वैल्यूज़ देने वाले लोग हैं। हम किसी जंग में उतरे नहीं उतरे, उसके पहले ही हमारी जीत तय है और हम हमेशा जीतेंगे। और ये थोड़े छोटे मोटे जो क्राइसिस हो रहे हैं ना युद्ध के, ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोसना बंद कीजिए, ओके। ये हमारी लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने सबने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है भाई। हम गवर्नमेंट को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है, सब लोगों की सरकार है ना, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है। क्राइसिस के टाइम में थोड़ा मैनेज करना सीख लो, ओके। अगर विलेजेस में हो, यहाँ पे हो, अगर गैस नहीं मिल रही है तो चूल्हा यूज़ कर लो, कभी इलेक्ट्रिक से ये यूज़ कर लो, इंडक्शन यूज़ कर लो। गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ चलिए। लाइक जो भी है ना, सोलर कुकर, सोलर स्टोव, सोलर ओवन, ये सब चीज़ें लोगों को देने के लिए थोड़ा रिफंड दीजिए, फंडिंग दीजिए और लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हमने किसी ना एक कंट्री के ऊपर या किसी एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी चाहिए, और फ्यूचर में इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सोच के प्लान एग्जीक्यूट करना है। और लोगों को भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरह मोटिवेट करो और थोड़ा फंडिंग दो, ये भी मेरा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है। बट अभी आज की हालात में, आज की स्थिति में लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ सरकार के साथ खड़े रहिए और अपने खुद के साथ भी खड़े रहिए। हमारा भी कुछ खुद का पक्ष होता है कि नैतिकता जिसको बोलते हैं, तो नैतिकता के साथ मतलब दूसरों का अच्छा सोचने के लिए खड़ा रही है। बस हमेशा दूसरों को कोसने के लिए और दूसरों को बुरा सोचने के लिए मत सोचिए और उसके साथ मत खड़े रहिए। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। धन्यवाद।